आप थोड़ी शांति रखना। बोले ना जी। अनुराग जी, 2 दिन रह गए हैं, चुनावों का जो रिजल्ट है वो आएगा, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, क्या मानते हैं? अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं हैं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज़्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज़्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहाँ पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नज़र आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतज़ार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतज़ार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला एमवाई फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी, योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं, एमवाई मोदी जी की योजनाएं, ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं, ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण के कार्यक्रम, ये बहुत बड़ा ताकत योगी जी के साथ थी और इसीलिए लोगों ने मोदी जी, योगी जी को वोट दिया है। सर, पंजाब में आपकी बात हो रही है सर्वे में, तो क्या मानते हैं कि उसका इफेक्ट हिमाचल के लिए होगा? मुझे लगता है उसके नतीजों का थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए 10 तारीख तक। जब नतीजे आते हैं उसके बाद चर्चा की जा सकती है। सर, मोदी जी का पूरे देश में नाम रोशन हुआ, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन हुआ और बच्चे आप लेके आए गंगा ऑपरेशन के जरिए, तो आगे बच्चों के कुछ जो बाकी रह गई उनकी क्लासें, तो उसके बारे में क्या करेंगे? मैं यही कहूँगा कि माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर, गंगा आरती करके मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण भी किया, देश की सेवा करनी भी शुरू की। और चाहे सूडान हो, यूक्रेन हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह से भारतीयों को सुरक्षित लाने का काम किया। ये माँ गंगा के आशीर्वाद से और अब ऑपरेशन गंगा के माध्यम से भी हजारों विद्यार्थियों को युद्ध की भूमि से, युद्ध वाले देश से वापस निकालने का काम कुशल किया है, सुरक्षित उनको वापस लेकर आए हैं। जैसा आपने सुना, सभी छात्र भारत सरकार का, मोदी जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया भर में तो है ही, साथ ही साथ में तिरंगे की मान, सम्मान और शान जो बड़ी है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है।